महात्मा परशुराम जी की एक घोषणा हो गई, जय शिव धनु तोरा सहस बाहु समसो रिपु मोरा, सो बिलगाऊ बिहाई समाजा और न तुम्हारे जय हैं सब राजा। जिस किसी भी व्यक्ति ने भगवान शंकर के धनुष का खंडन किया है वह समाज को छोड़ करके अलग हो जाए, और अगर ऐसा ना किया गया तो महात्मा जी के द्वारा व्यवहार किया जाएगा। तो कह रहे न तुम्हारे जय हैं सब बढ़िया सुंदर दिव्य बढ़िया दंड विधान है, अच्छी न्याय संहिता है। जिस समय महात्मा जी कहते हैं सभी राजा मारे जाएंगे, तो ध्यान मेरा इन राजाओं से हट करके महात्मा जी के जीवन दर्शन पर चला जाता है, और यहीं से मेरे दर्शन की प्रथम पृष्ठभूमि प्रारंभ होती है। जिस समय आप कहते हैं सभी राजा मारे जाएंगे, तो ध्यान मेरा आपके जीवन पर जाता है। यह जीवन दो तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्म और द्वितीय है अमृत। मरण धर्म अर्थात जो मरा हुआ है, जो जड़ है, और अमृत अर्थात जिसकी मृत्यु ना हो, क्योंकि संसार में मृत्यु से बड़ा कोई असत नहीं है। सबसे बड़ा असत है मृत्यु। जब व्यक्ति शरीर को अपना मान लेता है तब उसकी मृत्यु घटती है, निश्चित घटती है। और जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो फिर उसकी मृत्यु कभी नहीं घट सकती है, कभी नहीं घट सकती। तो फिर क्रोध किसके लिए है? सांख्य निरंतर कहता है असंगोयम पुरुष इति, अर्थात जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, जो महात्मा जन होते हैं, उनका संसार से संग नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। फिर आप जैसा महात्मा जो अहम ब्रह्मास्मि तत्त्वमसि प्रज्ञा नाम ब्रह्म आत्मा ब्रह्म, बैठो इधर, जैसे शब्दों पर साक्षात्कार करें। कुछ कहना है क्या? जा रहे होगा? बीला हो रहा है क्या? फिर आप जैसा महात्मा जो तत्त्वमसि प्रज्ञा नाम ब्रह्म जैसे शब्दों पर साक्षात्कार करे, फिर संसार से संग करे। ये बात को कम समझ में आ रही है। आप क्रोध कर रहे हैं, आप शोक कर रहे हैं, तो क्रोध करने का कारण क्या है? क्रोध का जन्म कैसे होता है? बंधन का कारण क्या है? ये हमें दुख क्यों मिलता है? क्या किसी के नष्ट हो जाने से, क्या किसी के समाप्त हो जाने से, क्या किसी के मर जाने से हमें दुख मिलता है? ना। तो फिर उपनिषद कहता है मनाय वही मनुष्याणाम कारणम बंध मोक्षायो बंधाय विषयासक्तम निर्विषयम निर्मुक्ता स्मृतः। जब व्यक्ति का मन संसार में लग जाता है, जब व्यक्ति का मन संसार से संबंधित हो जाता है, तो यही बंधन का कारण बनता है। और जब व्यक्ति का मन संसार से हट करके परमात्मा में लग जाता है, तो यही मोक्ष का कारण बनता है। फिर आप जैसा महात्मा संसार में मन लगे, आपका मन तो परमात्मा से लगना चाहिए, ना कि संसार से। ये बात भी कुछ कम समझ में आ रही है। सभा का स्वरूप देख करके मैं अपनी प्रस्तुति अल्प शब्दों में ही प्रस्तुत कर रहा हूँ। चल करके महात्मा जी से मिला जाए। महात्मा जी प्रणाम। धर्मात्मा जी प्रसन्न रहो। हम तो प्रसन्न है। सुन मुन बचन लखन मुस्काने, मुस्काने से ही पता चल रहा है कि हम प्रसन्न हैं। तो हम मुस्काने और आप गुस्साने, बड़ा क्रोध है, क्या कारण है? इधर देखो, धनुष टूट गया है। यही कारण है। टूट जाने दो, धनुष के टूटने पर इतना क्रोध। अगर क्रोध का कारण धनुष का टूटना है तो एक बात मैं आपको बता दूं, हमने अपने बाल्यकाल में एक नहीं
दो नहीं अपितु बहु धनु ही तोरी कब लड़काई। हमने बचपन में खेल खेल में बहुत सी धनिया तोड़ डाली, जब बहुत तोड़ी थे तब आपके दर्शन नहीं हुए थे। आज दर्शन की बात छोड़ो, ये भयंकर वाला प्रदर्शन हो रहा है, ये प्रदर्शन बंद करो और अप्रिय दर्शन करो। तब आपने कभी ऐसा क्रोध नहीं किया और आज क्रोध कर रहे हैं तो क्या ममता? और अगर ममता है तो यही धन पर ममता कई हेतु उस धनुष पर ममत्व का कारण क्या है, हेतु क्या है, जानना चाहता हूँ। पूछ बात प्रातः स्मरणी श्रद्धे वरेण्य स्तुत्य प्रणम्य शब्दों के चुनाव में गड़बड़ी नहीं, गड़बड़ी नहीं है, उसे पूर्व से चयनित है। 7 द्वीप और 9 खंडों से आए हुए इन राजाओं के समक्ष करुण शब्दों का प्रयोग करने वाले राजकुमार, वशिष्ठ जी की विशिष्ट पाठशाला में तुमको यही पढ़ाया गया है, यही समझाया गया है। सुन मुनि वचन लखन मुस्काने, अब बोले पर सुधरहि अपमाने। पर सुधरहि संसार को हमने सुधार दिया है और हमें सुधारने में तुम लगे हो, और भी अपमान के माध्यम से। विचार नहीं किया इस पर तुमने कि अगर कोई संत का विरोध कर रहा है तो उसे कौन सी संज्ञा प्राप्त होगी। जैसे कोई भी व्यक्ति हो, अगर कुछ वो कर रहा है तो उसके पहले वो विचार कर लेता है, अनुचित उचित कार्य कुछ होई और समझ करिए भलका सब कोई, चाहे अनुचित हो और चाहे उचित हो। आदमी विचार पहले कर लेता है कि अगर मैं ऐसा कर रहा हूं तो इसका परिणाम मुझे ये प्राप्त होगा, है ना। कोई कार्य सहसा हो जाता है, विषय अलग हो गया, लेकिन अगर सोच समझ के कर रहा है तो उसे पहले ये ज्ञान हो जाएगा कि अगर मैं किसी को मार रहा हूं तो मुझे ये दंड मिलेगा, है ना। तो यहां पर तुमने चिंतन नहीं किया, क्यों कि सुना तुमने, पहले सुना सुन मुनि वचन, और फिर मुस्का करके और फिर ऐसा अपराध किया गया। अगर कोई संत का विरोध कर रहा है तो सुरति संत विरोधी तन पोषक निंदक अखानी जीवित सौसम 14 प्राणी। 14 प्रकार के लोग जीवित तो रहते हैं, लेकिन जीवित रहते हुए भी मरे के समान होते हैं। कौन कौन से? कौल काम बस कृपण विमूढ़ा, अति दरिद्र राजसी अति बूढ़ा, सदा रोग बस समतत क्रोधी, विष्णु विमुख संत विरोधी तन पोषक निंदक अखानी जीवित 100 सम 14 प्राणी। तो जीवित तो हो पर हमारी दृष्टि में बिल्कुल मुर्दाबाद हो, और क्या। लेकिन अभी तक हमारा विवाद होता था जिंदा से, है ना। प्रत्येक व्यक्ति का जो भी कुछ वाद विवाद होता है तो जिंदे से होता है ना, मरे से नहीं होता है। लेकिन आज जिंदा से नहीं, जो संज्ञा इन्हें प्राप्त हुई है मृत की हुई है। तो एक तरह से अब आज हमारा जो भी विवाद होगा मरे से होगा। आइए जहां से आरंभ हुए थे हम सीधे वहीं से प्रारंभ हो रहे हैं कि पंडित जनों को शोक नहीं करना चाहिए, परमात्मा का चिंतन करना चाहिए, परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए। तुमने ये विचार नहीं किया परशुराम जी कौन है? परशुराम जी कौन है, इस पर तुमने चिंतन नहीं किया। हमें बता रहे हो परमात्मा में ध्यान लगाना चाहिए, है? ये विचार करो कि परशुराम जी कौन है। परशुराम जी को क्या मान रहे हो जब ये नहीं जानते हो कि परशुराम जी कौन है, और हमें बता रहे हो परमात्मा का ध्यान करना चाहिए। हमें साधारण मान लिया तुमने। तो जब किसी के बारे में हम जानते नहीं हैं, किसी का प्रभाव हमें ज्ञान नहीं है कि कौन है, तो वहां पर किसी प्रकार का कोई बात विवाद न करना चाहिए। नाथ बैर कीजे ताही सो, अब बुध बल सके जीत जाही सो। जिसे बल और बुद्धि दोनों प्रकार से जीता जा सके वहां विवाद करना चाहिए। और एक बात और ध्यान रखना, अगर समय अपना सही ना हो तो वहां भी विवाद न करना चाहिए। जैसे समय प्रताप भानु कर जानी, आपन अति असमय अनुमानी, गयो न ग्रह मन बहुत गलानी, मिला न राजेंद्र अपमानी। तो अगर अपना समय सही न हो, शत्रु का समय सही हो, तो वहां विवाद न करना चाहिए। एक स्थान पर और न करना चाहिए। जो रिप से हारे हंसी अजिते पाप परिताप, तो तासो रार निवारिये समय संभारिए आप। कि जैसे कोई अत्यंत बूढ़े व्यक्ति से लड़ जाए और अगर हार जाएगा
तो उसे बहुत बड़ा अपयश मिलेगा, और अगर जीत भी गया तो फिर भी लोग अच्छा नहीं कहेंगे। ये कहेगा रे कहाँ बूढ़े व्यक्ति से को तुमने है बूढ़े व्यक्ति से तुमने विवाद किया, उसमें भी अपयश प्राप्त होगा, संताप होगा। तो ऐसे जगह भी विवाद ना करना चाहिए। जैसे कोई संत से विवाद कर दे, कोई ब्राह्मण को मारे, कोई गऊ को मारे, तो उसमें कोई अच्छा नहीं कहेगा। तो सोच समझ करके प्रत्येक कार्य करना चाहिए। तो हमें लगता है तुमने विचार नहीं किया राजकुमार लक्ष्मण, क्या हम कह क्या रहे हैं? बहुधनु ही तोरी लड़काई में बहुत ज्यादा ही हतोड़ दिया, तो क्या बहुत अच्छा कार्य किया था क्या? अरे भाई बालक छोटा होता है अब बहुत बड़ा अपराध कर देता है, नाना प्रकार के उपद्रव करता है बालक, तोड़ फोड़ देता है, तो क्या कोई उस बालक को अच्छा कहता है क्या? अगर तोड़ देता है तो कोई अच्छा कहता है क्या? हमने क्रोध भी किया इसलिए, लेकिन ऐसा क्रोध नहीं किया कब होना आश्रित कीन गोसाई। प्रत्येक बार हमने क्रोध किया, बहुत बार में तोड़ी गई। कब हूं यानी बहुवचन। तुम लोगों को पढ़ाया गया होगा विद्यालय में, एक वचन, दो वचन, बहुवचन। तो कब हूं यानी बहुवचन, कि कभी भी हमारे द्वारा ऐसा क्रोध नहीं किया गया। क्यों नहीं किया गया? कैसा धनुष नहीं तोड़ा गया था। यही धन पर ममता के हेतु। ममता है रोग, और कौन सा रोग है ममता? ममता दाद खाज खुजली। तो ममता क्या है? दाद है ना। और जब दाद हो जाती है तो प्राय लोग उसको खजवाते हैं। तो पहले तो बड़ा आनंद आता है, अब बाद में उतना कष्ट मिलता है ना। तो ममता क्या है? दाद, रोग है। और हम है योगी, तो जहां योग है वहां रोग नहीं हो सकता है। व्याप ही मानस रोग न भारी, और जिनके बस सब जीव दुखारी। जीव कोट में ये रोग लगे हुए हैं, और जो जीव कोट से हट करके है तो उन रोगों का प्रभाव वहां समाप्त हो जाता है। तो जहां योग है तो वहां तुम्हें रोग दिखाई दे रहा है, इसलिए रहे न पालक कालवास और बोलो तो न संहार। ये धनु ही सम, ये त्रिपुरार धनु, ये विदित सकल संसार। हंसे इतना कि रोने को मजबूर हो गए, पास इतना कि दूर हो गए, और जिन कांच के महलों में हमें गर्व था आज एक ही टक्कर में चकनाचूर हो गए। आइए, बढ़िया सभा का स्वरूप बना हुआ है, और एक हमारा निवेदन है कि जो लोग दूर दूर खड़े हैं, कुछ राजकुमार दो शब्द बोलेंगे थोड़ा सा। बिल्कुल बोल लीजिए। देखिए, ये एक बड़ी प्रतिष्ठित लीला है। ये लीला साधारण नहीं। जो लोग वयोवृद्ध हो गए हैं, इन लोगों से पूछो कि ये लोग हमें लगता है बचपन से इसी प्रकार देखते चले आए हैं। क्यों? तो यहाँ की लीला बड़ी अनुष्ठानी लीला है। यद्यपि लीला प्रत्येक गांव में होने लगी, विषय अलग हो गया, लेकिन जो यहाँ की लीला का महत्व है, जो यहाँ की समाज का महत्व है, और यहाँ संवाद सुनने वाले लोग हैं। यहाँ केवल उसी प्रकार नहीं केवल नाचे भर देखें, यहाँ सुनने वाले लोग हैं, गुनने वाले लोग हैं। और पूर्व भी हमारा एक बार बहुत पहले आगमन हुआ था, और यहाँ बहुत अधिक पारितोषिक भी देते हैं सब लोग। अब सब धीरे धीरे करके घर से आ रहे हैं, दिख नहीं रहा है। हाँ नहीं, वो सब दिखेगा तो हमें बड़ी प्रसन्नता हो रही है। और सब लोगों को हम बुला भी रहे हैं कि जो लोग जग गए हों तो अब चारपाई छोड़ दें, थोड़ी देर के लिए यहाँ आए। ये देखना और सुनना बहुत आवश्यक है, ये तुम्हारे गांव का गौरव है। अगर आप लोग ऐसा करेंगे, आने वाली पीढ़ी भी ऐसा करेगी। पहले सैन्य लोग छोटे छोटे बालकों को लेकर आया करते थे, माताएं आया करती थी, और छोटे छोटे बालकों के हाथ से परशुराम जी को दक्षिणा दिलवाया करते थे, और परशुराम जी के द्वारा आशीर्वाद, परशुराम जी के द्वारा अगर आशीर्वाद प्राप्त हो गया तो बालक का जीवन मंगलमय होता है, कभी अकाल मृत्यु नहीं होती है। तो हम चाहेंगे यही कि सब लोग छोटे छोटे बालकों को लेकर आएं, और पूर्व परंपरा का कम से कम निर्वाहन करते रहें। वो परंपरा बनी होना चाहिए। जैसे आज भी सूर्य चंद्र वही है, अंतर नहीं है ना। मनुष्यों में परिवर्तन हो गया, हम आप लोग परिवर्तन की ओर चले गए, तो परिवर्तन नहीं होना चाहिए। जैसा पूर्व में हम देखते रहे हैं वैसे स्वरूप दिखाई देना चाहिए। बिल्कुल। और जो लोग दूर बैठे हैं पास में आकर के बैठ जाएं, एक सभा बने,
और जब सभा बनेगी तभी उस सभा का आनंद आएगा, क्योंकि खड़े होकर के तो केवल होरिता पी जाती है, राम जी की लीला बैठकर देखी जाती है। आइए महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभा अंतर्गत बैठे प्रत्येक जीव ने बड़े ही ध्यान पूर्वक सुना और उसको समझा भी। आइए हम वहीं से प्रारंभ होते हैं। हमने कहा था कि यह जीवन दो तत्वों का जोड़ है, एक है मरण धर्म और एक है अमृत। मरण धर्म क्या है? तो मरण धर्म है या शरीर जड़ है, चेतन की अध्यक्षता में यह शरीर कार्य करता है। तो यह शरीर तो पहले से ही मरा हुआ है, तो फिर क्या शरीर के लिए क्रोध करना उचित है? तो उत्तर मिलता है ना, शरीर के लिए क्रोध करना ठीक नहीं। तो फिर क्या आत्मा के लिए? तो कहा गया कि ना, क्योंकि आत्मा तो अमृत है, आत्मा शाश्वत है, आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। ब्रह्मवाणी कहती है नैनम जतन संस्थानी नैनम दहत पावका न चैनम क्लेदन तापो ना सोसती मारुता। आत्मा ना काटी जा सकती है, ना जलाई जा सकती है, ना सुखाई जा सकती है। आत्मा को कोई छू भी नहीं सकता है, आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्या क्रोध आत्मा के लिए है? तो उत्तर मिलता है ना, क्योंकि आत्मा को तो कुछ भी नहीं किया जा सकता है। तो फिर क्रोध किसके लिए है? फिर क्रोध किसके लिए है? उत्तर प्राप्त हुआ कि यह क्रोध न जीवित के लिए ठीक है न मृत के लिए ठीक है। जो ज्ञानी जन होते हैं, जो पंडित जन होते हैं, वो ना जीवित ना मृत दोनों के लिए शोक और क्रोध नहीं करते हैं। फिर आपका क्रोध किस हेतु है? एक बात। द्वितीय बात, हमने कहा था कि जो महात्मा जन होते हैं उनका संसार से संबंध नहीं होता है, वो संसार से असंबंधित होते हैं। उनका मन तो परमात्मा से लगता है। तो आपने कहा कि लक्ष्मण कह रहा है कि मन परमात्मा से लगना चाहिए, और लक्ष्मण हमको जानता नहीं है कि हम कौन है। अगर हम आपको जानते ना होते तो आपको प्रणाम ही ना करते। हम आपको जानते हैं। हमारे गुरुदेव भगवान जिस समय हमें पौराणिक कथाएं सुनाते थे उस समय आपका भी चित्र वर्णन करते थे। इस माध्यम से हम आपको जानते हैं। आप जैसा महात्मा संसार से मन लगाएगा क्या? आप जैसा ब्रह्मनिष्ठ महात्मा संसार से मन लगाएगा ना? आपका मन कहां लगना चाहिए? क्या संसार में लगना चाहिए? तो फिर शास्त्र कहता है कि तनते कर्म करौ विधि नाना और मन राखौ जहां कृपा। मन को कहां जोड़ना है? कृपा निधान से। जोड़ कहां रहे हैं? धनुष से। बात बनी कहीं से? ये बात भी आपकी कहीं तो लगी नहीं महाराज। दूसरी बात का उत्तर। तृतीय बात, आपने कहा कि हम योगी हैं और योगी के जीवन में ममता नहीं होती है। आओ देखे ले रहे कितने बड़े योगी हो। आप योगी हैं और सिद्धांत है योग चित्त वृत्ति निरोधा। जब जीव योग में आरूढ़ हो जाता है तो उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। चित्त की वृत्तियां कितनी है? तो बताया गया कि चित्त की वृत्तियां हैं 5। कौन कौन? तो बताया गया प्रथम है प्रमाण, फिर इसके भी 3 भेद हैं। विषय कृष्णता की ओर न बढ़े, सीधा विषय पर आ रहे हैं। प्रथम है प्रमाण, द्वितीय विपर्यय, प्रमाण विपर्यय विकल्प निद्रा, 5वीं छोड़े दे रहे हैं महाराज के लिए। आप अपने क्रम में बताइए। चलो बहुत बढ़िया, ठीक ठीक जानकारी तो है कम से कम, क्योंकि बहुतों को तो पता ही नहीं है। तो चित्त की वृत्तियां हैं 5।
जिनमें वृत्ति है विपर्य, और विपर्य वृत्ति वो है कि जो नहीं है उसका भी भास हो रहा है। जैसे रजत सीप महाभास जिमि जथा भानुकर वारी, जदपि मृखात्यु काल सोया भ्रम न सके कौटारी। जैसे कभी कभी विचार करिए, ग्रीष्म ऋतु में आप यात्रा करें तो मार्ग में ऐसा लगता है कि जैसे जल भरा हुआ है, परंतु जैसे ही पास में जाते हैं तो जल होता ही नहीं है, जल नहीं होता है। कहने का भाव ये कि जो देखा जाता है, जो हमें दिखाई दे रहा है, कभी कभी वो भी असत्य हो जाता है, कभी कभी वो भी असत्य हो जाता है। तो ये चित्त की वृत्ति विपर्य के कारण होता है। और जब योगी योग में आरूढ़ होता है तो उसकी चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है। क्या आपकी चित्त की वृत्तियों का निरोध दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। अगर चित्त की वृत्तियों का निरोध हो गया होता तो आप क्रोध और शोक नहीं करते। अच्छा, चित्त की वृत्तियों का निरोध होता कैसे, इसको भी समझाओ। तो फिर आगे योग दर्शन कहता है अभ्यास वैराग्येन तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य के माध्यम से चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। अभ्यास क्या है? निरंतर प्रयत्न करना अभ्यास। वैराग्य संसार से आसक्ति हट जाना है वैराग्य। ऐसे चित्त की वृत्तियों का निरोध होता है। और जब चित्त की वृत्तियों का निरोध हो जाता है तब अष्टांग योग के अंतर्गत प्रथम अंग है यम, फिर उसका भी प्रथम है अहिंसा। और जब व्यक्ति अहिंसा में प्रतिष्ठित हो जाता है तो योग दर्शन कहता है अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधौ वैर त्यागा। जब व्यक्ति अष्टांग योग का प्रथम अंग यम सिद्ध कर लेता है और यम का भी प्रथम अहिंसा में आरूढ़ हो जाता है तो बैर भाव तो तभी से छूट जाता है, प्रथम अंग से छूट जाता है। और आप तो समाधि में आरूढ़ रहते हैं। और जब व्यक्ति समाधि में पहुंच जाता है तो ध्याता ध्येय ध्यान एकाकार हो जाते हैं। फिर वो अपने और प्रकृति में कोई भेद नहीं मानते हैं, वो जान जाते हैं कि मैं वही हूं। इसी को वेदांत कहता है इस लोक का अध्ययन प्रवक्ष्यामि उत्तम ग्रंथि कोटि भी ब्रह्म सत्यम जगत मिथ्या जीवई ब्रह्मई ना परा। वह जान जाता है कि मैं वही हूं, मैं ही ब्रह्म हूं। ऐसी जीव को मधुमेह कल्पना होने लगती है। तो आप समाधि में आरूढ़ रहते हैं। और जब व्यक्ति समाधि में आरूढ़ होता है तो अपने और प्रकृति में भेद नहीं मानता है। और भेद की बात छोड़ो, आप तो पूरा पूरा प्रदर्शन कर रहे हो। गड़बड़ वाले महात्मा हो का समाधि भी गड़बड़ वाली हो रही है। इसको भी सुधार करना पड़ेगा कि योगी तो हो आप, लेकिन गड़बड़ वाले समझ में आ रहे हो। क्योंकि योग जो योग है ना, उस योग के गुणों पर आप परिलक्षित नहीं हो पा रहे हैं। आपने कहा कि ममता नहीं है, ममता नहीं है तो फिर क्या है? अगर ममता नहीं है तो धनुष को उठाओ, ले जाओ, गंगा जी में बहा दो, चाहे स्वयं बह जाओ, ना बहेंगे नहीं। अगर ममता नहीं है, आपने अंतिम बात कही, रे बालक काल बस बोलत तो ही न संभार। रे राजा के लड़के तू संभाल कर नहीं बोलता है। क्या संभाल के नहीं बोले हैं? हमने कहा पंडित जी, स्वामी जी, प्रातः स्मरणीय, श्रद्धेय, वरे, ये सम्मान नहीं है। और इनकी दृष्टि में सम्मान क्या है? तो कह रहे हैं रे, क्या बढ़िया वेद वाक्य बोला है, परिक्रमा कर ले आपकी। महाराज एक बात बताएं, बच्चे संभाल के ना बोल रहे तो बात चल जाती है, समाज अंतर्गत भी बात जाती है। तो लोग कह देते हैं कि छोड़ो बच्चे बालक हैं, तो बालक संभाल के ना बोले तो ठीक, कम से कम इतने बड़े बाबा तो संभाल के बोल रहे। आपने कहा धनु ही समुद्र प्रारी धनु, विदित सकल संसार धनु ही, धनुष की समानता नहीं हो सकती है। महाराज हमारी दृष्टि में धनु ही धनुष समान है। गावत वेद सुवेद, अमूर्त शालिग्राम की छोटी बड़ी न भेद, इसलिए हमारे जाना सुनो देव, सब धनुष समाना का क्षति लाभ, जून धनु तोरे देखा अमुक नयन के भोरे। रजत सीप महु भास जिम जथा भानु करी बार।
रजत माने चांदी, शीप महुभाज्यम, शीप क्या है राजकुमार? जैसा तुमने अर्थ किया कि दोपहर में ऐसा प्रतीत होता है, तो शीप माने दोपहर थोड़े होता है ना। शीप, अगर स्वाति नक्षत्र का बूंद सीपी में पड़ गया तो क्या बनता है? स्वाति का बूंद अगर सीपी में के मुख में पड़ गया तो क्या बनता है? मोती। ये बात बहुत सुंदर, हम एक एक व्यक्ति को सब इसी प्रकार बुलवाएंगे। तो सीपी में ऐसा लगता है कि मानो रजत यानी चांदी का आभास होता है, मिथ्या भ्रम है ना। जैसे मार्ग में रस्सी पड़ी होती है तो कभी कभी अंधकार में भ्रम हो जाता है कि मानो रस्सी नहीं है, सांप है ना। ताहि ब्याल सम दाम, दाम यानी रस्सी, ऐसा आभास होने लगता है, जबकि है वो रस्सी, लेकिन ऐसा लगेगा अंधेरे में, कह रहे ये सर्प पड़ा है क्या, आभास होने लगता है। तो प्रतीत यानी जो है नहीं उसकी प्रतीत, ठीक उसी प्रकार ये माया है। माया वास्तव में है नहीं, लेकिन उसकी प्रतीत होती है, ऐसा लगता है कि है लेकिन वो है नहीं। जैसे काल के दो दैत्य ने राजा प्रताप भानु के यहां नाना प्रकार के व्यंजन बनाया, लेकिन अब ब्राह्मणों को परोसने भी लगा। परसन जब ही लाग महिपाला, अभय आकाशवाणी तिहि काला। राजा है ना, जो नरेश मैं करो रसोई, तुम परसों मही जान न कोई। तो वहां जो बनाया था विविध मृग कर आमिष राधा, त्यहमा विप्रमाण सखल सांधा, आदि आदि ये सब कुछ किया, लेकिन वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था। तहना असन नहीं विप्र सुवारा, असन यानी भोजन, वहां कुछ भी नहीं था, केवल माया में तहकीन रसोई। जो रसोई थी तो काहे की थी? माया की थी। वास्तव में वहां कुछ भी नहीं था, केवल दिखाई दे रहा था। ठीक उसी प्रकार संसार है कि मायामय है, ये सब लोग जानते हैं, लेकिन लौकिक धारा में आकर के जो वैदिक परंपरा बनी वो सदैव अटल बनी रहे, इस पर चिंतन करना पड़ता है। लौकिक जगत है, लेकिन जो हमारी परंपराएं हैं उन परंपराओं में आघात न होना चाहिए। ठीक है, सारा संसार नाशवान है, इस बात को हम मान रहे हैं, विषय अलग हो गया। लेकिन अगर कोई किसी को मार डाले और ये कह दिया जाएगा एक दिन तो उसको मरना ही था और हमने मार दिया, तो क्या अनुचित किया हमने? तो क्या इस बात के कहने से वो दंड का पात्र नहीं बनेगा? कोई मंदिर को तोड़ने लगे और ये कह दिया कि सुनो, अरे एक दिन तो इसको गिरना है, लाओ हम तोड़े डाल रहे हैं, तो जो तोड़ेगा तो उसे आप लोग दंडित करोगे कि ना करोगे? तुरंत। अब बल्कि समाज में भी वो कलंकित माना जाएगा, उसकी लोग निंदा करेंगे, अपयश का पात्र बनेगा। तो जो हमारी वैदिक परंपराएं हैं, मान्यताएं हैं, उस विधा को हमें मानना पड़ता है और उसी के अनुसार चलना पड़ता है। आज हमारा क्रोध इस धनुष के टूटने पर है, इसलिए कि इस धनुष के द्वारा मानवता की रक्षा हुई, इसके द्वारा दानवता का दमन हुआ है, इसके द्वारा अत्याचारी मारे गए हैं और धर्मवानों की रक्षा हुई इसके द्वारा। तो जिसके द्वारा धर्मवानों की रक्षा हो, सदाचारियों की रक्षा हो, तो क्या उनका यही कर्तव्य बनता है? जिस समय सारे संसार में संकट था, वृत्तासुर ने समस्त संसार में अपना आतंक फैला रखा था। अब व्रत की भांत उसने सबको घेर रखा था। व्रत तुम लोगों को विद्यालय में बताया गया होगा, व्रत बनाने, है ना? तो व्रत की भांत उसने संसार को घेर रखा था, इसलिए उसका नाम था वृत्तासुर। तो देवराज इंद्र पहुंच गए नैमिषारण्य और महर्षि दधीच से यही कहा था कि मनोता दुत्याज्यम ब्राह्मण पुंसान कंपिनाम भवति धानम महतम पुण्य सुलोकन दया बंधनाम, कि हे ब्राह्मण, तुम्हारे लिए कौन सी वस्तु दुर्लभ है जिसे तुम नहीं दे सकते हो? महर्षि दधीच ने सोचा कि शरीर क्षण भंगुर है, एक ना एक दिन ये स्वयं छूट जाएगा और अंत में इस शरीर की केवल 3 ही गतियां होती हैं। अगर इसको पृथ्वी में गाड़ दिया गया, भूम समाधि दे दिया गया, तो एक कीट के रूप में, कीड़ा के रूप में परिणत हो जाएगा।
अगर आग में जला दिया गया अग्नि संस्कार तो ये राख के रूप में परिणत हो जाएगा। और अगर कहीं इसको जल में प्रवाहित कर दिया गया या पड़ा रह गया, जलचर थलचर या नभचर कोई प्राणी इसको खा लिया तो ये मल के रूप में परिणत हो जाएगा। तो चाहे जिसका शरीर हो, अंत में केवल उसकी तीन ही गति होती है। या तो ये शरीर अंत में राख के रूप में परिणत हो जाएगा, या तो ये कीट के रूप में परिणत हो जाएगा, या तो फिर मल के रूप में परिणत हो जाएगा, है ना। जिस शरीर का लोग इतना अभिमान करते हैं, अरे हम ये हैं वो हैं, अहंकार का कितना बड़ा धरातल रहता है, अंत में वो शरीर केवल तीनों रूपों में परिणत हो जाता है। तो उन्होंने कहा आज संसार में अगर संकट है तो मैं अपने प्राण देने के लिए तैयार हूं। उस समय उनके शरीर में लवण यानी नमक लगाया गया, अब गौओं से चटवाया गया। आज जिस समय उनके शरीर में नमक लगाया जा रहा था, गौओं से चटवाया जा रहा था, तो वो समय क्या हृदय विदारक नहीं था? आज इस पर किसी ने संवेदना व्यक्त किया? आज इस पर किसी ने शोक प्रकट किया? आज इस पर किसी ने दो आंसू बहाया? देखो आज किसी के नेत्रों में हम आंसू नहीं देख रहे। ये लोग कितना प्रसन्न है, देख लोग सब भय सुखारे, ये सब अत्यंत प्रसन्न है आज। लेकिन ये सब प्रसन्न बने रहे, लेकिन हम प्रसन्न नहीं हैं, हम क्रोध के धरातल में खड़े हैं। इसलिए कि भगवान शंकर ने इसी धनुष के माध्यम से हमें बाण विद्या सिखाया था। हमारे सामने कोई धनुष नहीं ठहरा, जो धनुष भगवान शंकर देते थे, हम प्रत्यंचा चढ़ाते थे, वही धनुष टूट जाता था। तब भगवान शंकर ने हमें ये धनुष दिया, यदा धीता धनुर्विद्या मत्तः परधारणः तदा दत्तम मया तस्मै धनुर्स्फुरदाहकम। तब इसी धनुष के माध्यम से भगवान शंकर ने हमें अर्ध संधान, ऊर्ध्व संधान और सम संधान, ये तीन संधान अग्नि पुराण में बताए गए हैं। तो तीनों संधान भगवान शंकर ने इसी धनुष के द्वारा हमें सिखाया। तो इसके माध्यम से हमें विद्या प्राप्त हुई है। अब तुम लोग बताइए कि अगर तुम लोग किसी विद्यालय में पढ़ते रहे हो, अब उस विद्यालय को अगर कोई अनावश्यक तोड़ने लगे तो तुम लोगों को कष्ट होगा, दुख होगा कि ना होगा? अभिवाद करोगे न करोगे? अरे यहां हम विद्या अध्ययन करते रहे हैं तो हमारे लिए आस्था का प्रतीक है, इसको अनावश्यक तोड़ा जा रहा है तो वहां क्रोध होगा। तो इस धनुष के माध्यम से हमें विद्या प्राप्त हुई, उसी को तोड़ करके आज धरती में फेंक दिया गया है। इसलिए हम क्रोध के धरातल पे खड़े हैं। योगी देखिए योग करता है, योग सिद्ध फल प्रकट जिम जति है अविद्या नाश। योग का फल प्राप्त होता है, परमार्थ योग का फल है। कर प्रवेश मिटे दुख दावा, जन जोगी परमार्थ पावा। अभ्यास वैराग, ठीक इस बात को मान रहे हैं। पद्मासन में बैठकर, अभी अधूरा बताया है तुमने, पूर्व कुंभक रेचक के माध्यम से व्यक्ति प्राणायाम करे और नासिका के अग्रभाग को बार बार देखे। कहां देखना है? नासिका, नाक के अग्रभाग को देखो सब लोग, नाक के अग्रभाग को देखो सब लोग, अपने नाक के अग्रभाग को देखो। नहीं दिखाई दे रही? नाक नहीं अपनी दिखाई दे रही है? जिसकी मृत्यु समीप आ जाती है, मृत्यु के 6 माह पहले से ऐसा आभास होने लगता है कि नासिका का अग्रभाग दिखाई नहीं देता। और अगर कानों में उंगली डालो तो जो नाद है, अनहद नाद, वो धुन सुनाई नहीं देती। और सप्तऋषि मंडल के मध्य में छोटा सा एक तारा होता है, अरुंधति तारा, तो मृत्यु के 6 मास पहले से वो तारा उसे दिखाई नहीं देता। ये मृत्यु के सूचक लक्षण होते हैं। तो नासिका के अग्रभाग को सब लोग सदैव देखा करो भला, याद रखना। इसके माध्यम से मन वश में हो जाएगा, क्योंकि मन बड़ा चंचल होता है और सदैव अनुचित कार्य के लिए अधिक प्रेरित करता है, दुर्व्यसनों की ओर अधिक ले जाएगा। लेकिन उचित यही है कि समित समित जल भरहि तलावा, जिम सद्गुण सज्जन पहियावा। तो सब लोग आज ये ध्यान रखना कि नित्य प्रति जो है बैठकर थोड़ी देर नासिका के अग्रभाग को देखा करो, ठीक है। और इसीलिए लोग परशुराम लक्ष्मण संवाद सुना करते हैं कि संवाद से कुछ ना कुछ मिलता है। जब वो इतना ज्यादा अध्ययन करते हैं
तो वो अध्ययन आप लोगों को बताते हैं कुछ ना कुछ, तो उसके माध्यम से कुछ ना कुछ मिलता है, तो ये बहुत आवश्यक है। अब देखिए बैराग, बैराग 4 प्रकार का होता है राजकुमार, तुमको बताए देते हैं। यतिमान, व्यतिरेक, एकेंद्री और वशीकार। यतिमान जैसे भयो न विषय विराग, भवन वसत भा चौथपन, हृदय बहुत दुख लाग, जन्म गयो हरि भगत बिन, बरबस रासुत हेन्द्र दीन्हा। व्यतिरेक उर्कछ प्रथम वासना रही। एकेंद्री अब प्रभु कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करो दिन राती। और वशीकार कि मनते सकल वासना भागी, और केवल रामचरण लय लागी। जब समस्त वासनाएं समाप्त हो जाएं, वासना समाप्त हो जाए और जीवन में केवल उपासना रह जाए, तब जान लेना चाहिए कि अब बैराग दृढ़ हो गया है, बैराग की परिपक्वता हो गई है। जब समस्त दोष समाप्त हो जाएं, तो हम सब कुछ जानते हैं राजकुमार, और सब कुछ करने में सामर्थ्यवान भी हैं, लेकिन इन लोगों को हमने कहा सब लोगों से कि सब लोग सनय सनय करके आइए। बड़ी हमें प्रसन्नता हुई है कि देखिए एक व्यक्ति कितना धर्मात्मा है कि हमारी बात सुन करके एक छोटे से बालक को लेकर आ गया, तो हमारा हृदय गदगद हो गया कि कम से कम हमारी आज्ञा का किसी ने तो पालन किया, कम से कम। बड़ी हमें प्रसन्नता हुई है। आइए आइए, ऐसा ही होना चाहिए। और धन्य है ऐसे लोग, धन्य है संस्कार आप लोगों के, और माता पिता के द्वारा संस्कार सदैव दिए जाते हैं बालक को। और बालक अगर संस्कारवान हो गया वही अत्यंत सर्वोपरि है ना। और धन कमा लेना ये विषय अलग हो गया, लेकिन संस्कार हो जाना ये एक बहुत बड़ा विषय होता है। परशुराम जी कौन है बता रहे, हम जानते हैं। क्या जानते हो? देखिए, अगर गुरु बाबा ने पढ़ाया होगा तो ये नहीं बताया ये माहुरुपासुदेव सम हाय हाय नाम कुलांतकम कि सब तक तो अयम चक्रे निक्षत्रियाम महिम। अगर ये सूत्र तुम्हें पढ़ाया होता तो आकर हमारे चरणों में प्रणत हो जाते और अनावश्यक वाद विवाद न करते। अल्प विराम। आइए, इस बार महात्मा जी के अंदर थोड़ी गर्मी और आई है, यही हम चाहते थे। पहले इन्हें गर्म करेंगे, और जब ये गर्म हो जाएंगे तब इनको अपने सांचे में ढाल लेंगे, क्योंकि जब सोने को गर्म किया जाता है ना, तभी तो उसके अच्छे अच्छे आभूषण बनाए जा सकते हैं। तो पहले इन्हें गर्म करेंगे, फिर अपने सांचे में ढाल लेंगे। और ढलोगे आप, ढलना पड़ेगा। आइए पुनः महात्मा जी की बातों पर चिंतन करते हैं। आपने सर्वप्रथम चिंतन दिया वृत्तासुर पर। वृत्तासुर पर आपने बहुत जोर लगाया। आओ वृत्तासुर को भी देखे ले रहे हैं। इस वृत्तासुर का जन्म कैसे हुआ है, पहले हमें इसके मूल में जाना पड़ेगा। वृत्तासुर का जन्म कैसे हुआ? तो श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतर्गत पाठक लोग बैठे होंगे, विद्युत समाज है, श्रोता अच्छे बैठे हैं, कम है लेकिन अच्छे हैं। आइए, वृत्तासुर का जन्म कैसे है? तो उत्तर मिलता है कि एक बार इंद्र ने बृहस्पति जी का सम्मान नहीं किया, और बृहस्पति जी है देवताओं के गुरु, और जब सम्मान नहीं किया तो बृहस्पति जी ने स्वर्ग को छोड़ दिया, और जब स्वर्ग को छोड़ दिया तो इंद्र भयभीत हो गया, और जब भयभीत हो गया तो नारायण के पास पहुंचा। और जब श्री हरि नारायण के पास पहुंचा तो उन्होंने एक माध्यम बताया। माध्यम क्या बताया? माध्यम ये बताया कि जो त्वष्टा मुनि है, त्वष्टा मुनि का एक पुत्र है जिसका नाम है विश्वरूप। ध्यान दीजिएगा, त्वष्टा मुनि है, उनका एक पुत्र है जिनका नाम है विश्वरूप। अब विश्वरूप साधारण नहीं है, विश्वरूप ब्रह्मज्ञानी है। उसके 3 सर है। साधुवाद है आपको कि आपकी पहुंच तक पूरी है। तो विश्वरूप के 3 सर है, तो विश्वरूप को इंद्र ने बना लिया गुरु।
और जब गुरु बना लिया ना, तो जब यज्ञ प्रारंभ हुआ तो यज्ञ में विश्वरूप मुख से जोर जोर से तो देवताओं के नाम की आहुति दे रहा था, और अंदर ही अंदर वो दैत्यों के लिए आहुति दे रहा था, दैत्यों को मजबूत कर रहा था। ऐसा क्यों? क्योंकि उनकी माँ दैत्यों की माँ है। दैत्य कुल की थी। उनकी माँ का नाम है दिति। अब हम देखो बता रहे हैं कैसे। विश्वरूप जो है, विश्वरूप त्वष्टा मुनि के पुत्र है, और त्वष्टा की पत्नी का नाम है रचना, और रचना है दिति कश्यप की पुत्री। ठीक है ना? रचना जो है वो दिति और कश्यप की पुत्री है, और रचना का विवाह त्वष्टा मुनि के साथ हुआ है। इसलिए विश्वरूप देवताओं के साथ मन ही मन दैत्यों का आहुति दे रहा था। जब यह जानकारी इंद्र को प्राप्त हुई तो इंद्र ने विश्वरूप के तीनों सरों को काट दिया। जब विश्वरूप के साथ ऐसा दुर्व्यवहार इंद्र ने किया तो इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई। ध्यान देना, इंद्र को ब्रह्म हत्या लग गई, और जब ब्रह्म हत्या लगी तो इंद्र ने अपनी ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांटी। आइए बालक, क्या नाम है? उद्घाटन तो हुआ। प्रांशु। चलिए, बहुत सुंदर, बड़ी हमें प्रसन्नता हो रही है। आयुष्मान भव, सदैव जीवन मंगलमय बना रहे, शुभाशीष है। पुनः प्रभाव देख रहे हो? प्रभाव आपने कहा। हाँ, प्रभाव हमारे है। ऐसा करिए, उद्घोषक महोदय को बुला लीजिए तो ज्यादा आनंद आएगा। नहीं, ब्यास जी को बुलाएंगे थोड़ी देर में। बिल्कुल। आइए, तो इंद्र ने अपना जो ब्रह्म हत्या इंद्र को लगी, उसने ब्रह्म हत्या को 4 जगह पर बांटा। प्रथम भाग दिया पृथ्वी को, और जब पृथ्वी को भाग दिया ना, तो पहले पृथ्वी में ऊसर नहीं होते थे, और इंद्र की ब्रह्म हत्या के भाग के कारण पृथ्वी में ऊसर होने लगा। द्वितीय भाग दिया जल को, तो जल में पहले बुलबुले नहीं होते थे, झाग नहीं होता था। इंद्र की ब्रह्म हत्या के कारण जल में बुलबुले होने लगी। तृतीय दिया वृक्ष को, और वृक्ष में पहले गोंद नहीं होती थी, और जब इंद्र की ब्रह्म हत्या लगी तो वृक्ष में गोंद का जन्म हो गया, गोंद का जन्म हो गया। और चतुर्थ दिया स्त्री को। पहले स्त्री को मासिक धर्म नहीं होता था, पहले स्त्री रजस्वला नहीं होती थी, और जब इंद्र का श्राप लगा, इंद्र की ब्रह्म हत्या लगी, तो स्त्रियां रजस्वला होने लगी, मासिक धर्म उन्हें होने लगा। ध्यान से सुनते जाइएगा, क्योंकि विषय ऐसे ही गृहस्थता की ओर बढ़ेगा। और जब यह ब्रह्म हत्या 4 जगह पर बांटी, विश्वरूप के तीनों सर को इंद्र ने काट दिया, तो यह जानकारी त्वष्टा मुनि को हुई। और जब त्वष्टा मुनि को हुई तो उन्होंने इंद्र के विरोध में यज्ञ किया, और यज्ञ करने में मंत्रों के विभेदन से वृत्तासुर का जन्म हो गया। ऐसे वृत्तासुर का जन्म है। और जब वृत्तासुर का जन्म हुआ तो त्वष्टा मुनि ने आदेश दे दिया कि जाओ इंद्र का वध कर दो। तब इंद्र भगवान की शरण में गया, तो भगवान ने माध्यम बताया। तब सभी देवता महर्षि दधीच के पास पहुंचे, और यहाँ का आप प्रमाण बता रहे हैं। तो जिस समय दधीच के पास पहुंचे हैं, तो भागवत के अंतर्गत दधीच की अस्थियों से वज्र का निर्माण तो है, लेकिन इस धनुष का निर्माण नहीं। ध्यान दीजिएगा, श्रीमद् भागवत के अंतर्गत यह कथा मिलती है, और उस कथा के अंतर्गत इस धनुष का निर्माण नहीं। तो वृत्तासुर का जन्म हुआ, उसने अपराध किया तो उसका वध हुआ। ऐसे वध नहीं हुआ था। जिस समय इंद्र पहुंचाना वृत्तासुर के पास वज्र को लेकर के, तो जैसे ही वज्र लेकर के पहुंचा तो वृत्तासुर को क्रोध आ गया, और वृत्तासुर वज्र के सहित इंद्र को खा गया। और जब खा गया ना, तो इंद्र ने किया क्या कि इंद्र ने पेट को ही काटना प्रारंभ कर दिया। 1 वर्ष लगा। 1 वर्ष में इंद्र ने वृत्तासुर के पेट को काट करके बाहर निकला, और वृत्तासुर का वध हुआ। ये जो आपकी बात थी, एक बात
कि आपने कहा कि दधीच के पास पहुंचे थे, क्या पीड़ा नहीं हुई होगी, क्या कष्ट नहीं हुआ होगा? महाराज, जब योगी योग में आरूढ़ हो जाता है ना, तो उसे पीड़ा नहीं होती है, उसे कष्ट नहीं होता है, उसके पास गुण नहीं रह जाते, उसके पास अवगुण नहीं रह जाते, वह गुणातीत हो जाता है, वह द्वंद्वातीत हो जाता है, वो संसार से विरक्त हो जाता है, उसे सुख दुख का भान नहीं होता है। उसके एक हाथ में जल रख दिया जाए और एक हाथ में तपता हुआ अंगार रख दिया जाए, तब भी उसके जीवन में कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये योगी के लक्षण है। जब योगी योग में आरूढ़ होता है तो उसे सुख दुख का भी भान नहीं रहता है, क्रोध का भी भान नहीं रहता है। और आप योगी हो, क्रोध कर रहे हो, सुख दुख का भी भान कर रहे हो, तभी तो कहना पड़ रहा है कि कुछ आइए, ये बात बहुत बढ़ गई है। थोड़ी सी बात बस, रुक जाओ, वहीं पर आ जा रहे हैं। अभी तो पंजाबने आई है, अभी तो शुरुआतें किया है। आइए, तो क्रोध नहीं करना है। अगर आप कह रहे हैं तो मैं रुका जा रहा हूं, अंतिम परख लगा दे रहा हूं। सीधी सी बात है कि जो ब्रह्मज्ञानी है, जो पंडित जन है, उनको जीवित या मृत किसी के लिए भी क्रोध शोक नहीं करना है। प्रमाण मैं पढ़े दे रहा हूं। ब्रह्मवाणी श्रीमद् भगवत गीता के 2 अध्याय का 11वां श्लोक कहता है, असोचन सोचस्तम प्रज्ञावदास भाष्ये गतानुगतानुशोचन्ति नानुशोचन्ति पंडितः। जो पंडित जन होते हैं वो ना जीवित न मृत किसी के लिए भी क्रोध और शोक नहीं करते हैं। ब्रह्मास्त्र छोड़ रहे हैं, रोके दे रहे हैं अपने आप को। यही देखिए, अत्रि जिस समय राजा पृथु का यज्ञ करवा रहे थे, उस समय देवराज इंद्र जो उनका अश्व था, अश्वमेघ यज्ञ में अश्व छुड़वाया जाता है, तो उस अश्व को चुरा कर ले गए। तो अत्रि मुनि ने क्रोधे करके कहा था उनके पुत्र विजितास से कि इसको शीघ्र मार दीजिए। ठीक है, ब्रह्मा जी आ गए थे वहां पर। तो ब्रह्मा जी ने, यद्यप उस समय इंद्र ने पाखंड किया था, पाखंड फैलाया था, अब बहुत लोग उस पाखंड में जो है खींचते चले गए थे, उसी मार्ग के अनुयायी बन गए थे, पाखंड मार्ग के। तो अत्रि मुनि ने क्रोधे करके कहा था कि इसको मार दीजिए। उनके पुत्र विजितास जो है पकड़ कर ले आया। ब्रह्मा जी आ गए, बोले ना, इस मनवंतर में ये इंद्र पद का अधिकारी है पुरंदर, इसलिए इसे तुम मार नहीं सकते हो। तो ये ना कहो और अत्रि मुनि क्या योगी नहीं है? अत्रि आदि मुनिवर तहां बसही चित्रकूट। यहां बहुत लोग ऐसे हैं जो चित्रकूट गए होंगे। गया कोई चित्रकूट? हाथ उठाओ, कौन कौन गया है? वाह, बहुत सुंदर। चित्रकूट जाया करिए, बड़ा ही पुनीत और पावन स्थल है। क्या? तो अत्रि आदि मुनिवर तह बसही और करही जोग जप तप तन कसही। करही जोग जप तप, योग तप आदि आदि अनेकों साधनों से शरीर को कसते हैं। उन्होंने भी क्रोध किया था, ये ना बताओ। ठीक है कि शोक न करना चाहिए, क्रोध न करना चाहिए। देखिए, हम क्रोध में नहीं हैं, समझना, क्रोध में नहीं है हम, क्रोध हम में है। क्रोध परशुराम जी में है, परशुराम जी क्रोध में नहीं है, बल्कि क्रोध है परशुराम जी में है। सहजं चितवत मनहु रिसाते। अगर हम प्रेम से भी किसी को और देखते हैं तो उसे ऐसा प्रतीत होता है कि मानो मेरी मृत्यु समीप आ गई है। आइए, उसी पर थोड़ा चिंतन कर रहे हैं। देखिए, जो वृत्तासुर था वो चित्रकेतु था। सूरसेन देश के राजा यानी मथुरा के राजा हुए चित्रकेत, जिनके 1 करोड़ रानियां थी। श्रीमद् भागवत कथा उसी संदर्भ से जोड़ रहे हैं। तो निसंतान थे। अंगिरा मुनि गए, उनसे निवेदन किया, बोले पुत्र यद्यपि तुम्हारे भाग्य में नहीं है, लेकिन अगर नहीं मान रहे हो तो एक पुत्र तुम्हें प्राप्त होगा जो तुम्हें सुख भी देगा और दुख भी देगा। तो जो बड़ी रानी थी कृतद्रुति, उसके पुत्र हुआ। समस्त सौतों को उठा हुआ, क्योंकि राजा उससे अधिक प्रेम कर रहा था, क्योंकि उसे पुत्र प्राप्त हो गया था। सब लोगों ने विष दे दिया, बालक की मृत्यु हो गई। अब राजा चित्रकेतु अत्यंत शोकातुर हुआ। तो उस समय फिर
नारद जी और अंगिरा मुनि आए, उन्होंने समझाया कि देखिए हमने पहले कहा था कि तुम्हारे भाग में पुत्र नहीं है, नहीं माने तुम, तो हमने बताया था कि शोक भी होगा, इससे तुम्हें प्रसन्नता भी होगी। चलिए, बालक की आत्मा से उन्होंने बुलवाया, तो उसने कहा कि देखिए पता नहीं तुम कितने बार मेरे पिता बने हो और कितने बार मैं तुम्हारा पिता बना हूं। काको सुत काको गज हाथी और जैसे मिले पंथ में साथी। मैं इस संसार में नहीं आना चाहता हूं अब पुनः। हाँ, पूर्व जन्म में तुमने मुझे मारा था, तो वो प्रतिशोध लेने के लिए मैं तुम्हारे यहाँ पुत्र रूप में पैदा हुआ। और जो ये रानियां हैं, ये समझ तो पीलिका यानी चींटियां थी, मैंने इनके बिल में पानी डाल दिया था, जल डाल दिया था, तो इनकी सबकी एक साथ मृत्यु हो गई और ऋषि कृपा से मेरा जन्म हुआ है। तो इन सब लोगों ने एक ही साथ प्रतिशोध ले लिया, एक ही साथ मुझे मार दिया, और नहीं सब लोग अलग अलग जन्मों में मुझे मारते, ये कारण है। और समय पा करके फिर वो चित्रकेत को वैराग हुआ, सिद्धों की सभा में शोभा उसने पाया, और वही चित्रकेत मैया पार्वती के श्राप से जब भगवान शंकर का दर्शन करने गया, तो भगवान गौरी शंकर बिहार में थे, तो हंसा, उसने हंसी किया, तो मैया पार्वती ने श्राप दे दिया था कि तुम्हारी बुद्धि में भेद है महाराज, तुम राक्षस हो जाओ, दैत्य हो जाओ। तो वही आकर के त्वष्टा मुनि के यज्ञ में आकर वृत्तासुर बना था। ठीक, बिहार में थे। बिहार नहीं जानते हो क्या? बिहार जानते नहीं, बिहार ये नहीं, प्रदेश की बात नहीं कर रहे, ना ना, कहां से अर्थ ले रहे हो? बिहार। भगवान कुछ बातें ऐसी होती हैं कि उन्हें बहुत संकेत में कहना पड़ता है, अगर नहीं मान रहे हो तो मैया पार्वती निर्वस्त्र भगवान शिव की गोद में बैठी थी, है। कुछ बातों को जो है थोड़ा गुप्त रूप से बताया जाता है। मैया पार्वती निर्वस्त्र भगवान शिव की गोद में बैठी थी, तो सप्तऋषियों ने सोचा कि भगवान गौरी शंकर बिहार में है, नहीं गए, चित्रकेतु गया, तो उसने सोचा कि अरे साधारण व्यक्ति ऐसा नहीं कर सकता है, अब भगवान शंकर, तो उसने हंसी कर दिया। अब भगवान शंकर के प्रभाव को नहीं जाना, कैसे बोले, यद्यपि अकाम तदपि भगवाना। भगवान शंकर अकाम है, जोगी जटिल अकाम मन और नगर अमंगल भेष, अस स्वामी यही का मिले परिहस्त श्री। तो भगवान शंकर अकाम है, भगवान शिव ने काम को भस्म कर दिया। तो भगवान शंकर के लिए यह कुछ भी नहीं है, केवल उनकी एक लीला है, लेकिन वो मोहित हो गया। अब बहुत लोगों को इसी प्रकार मोह हुआ, जैसे सती जी को मोह हुआ कि अरे ये अगर ब्रह्म है, परमात्मा है, तो इस प्रकार ये वन प्रखंड में रोते क्यों घूमते, मोह हो गया, है ना। जैसे स्फटिक मणि आप लोगों ने देखा है, सफेद होती है, श्वेत, और उसके समीप जो भी रंग होगा वही उसमें दिखाई देने लगता है। कि अगर लाल रंग है तो ऐसा लगेगा कि मानो ये मणि लाल रंग की है ना, वही रंग उसमें रंजित हो जाता है, लेकिन वास्तव में वो रंग उसके अंदर नहीं है, केवल उसकी छाया दिखाई दे रही है, वो केवल श्वेत रंग की है, उसमें कोई अंतर नहीं आया है। हमें ऐसा आभास होने लगता है कि मानो ये लाल रंग की है, ये नीले रंग की है, लेकिन उसमें कोई किसी रंग का प्रभाव नहीं है, कोई रंग उसके अंदर नहीं गया, ये केवल हमें ऐसा प्रतीत होता है। तो उसी प्रकार माया का प्रबल जब बढ़ जाता है तो ऐसा आभास होने लगता है। तो वही चित्रकेतु जब त्वष्टा मुनि ने मंत्रों का उच्चारण किया, तो अब देखिए स्वर भंग हो गया। स्वर भंग होने से जहां इंद्र हंता पुत्र उत्पन्न कर रहे थे कि इंद्र को मारने वाला, तो उल्टा इंद्र ने उसी को मार दिया। तो अब देखिए मंत्रों में अगर स्वर भंग हो गया तो उसका बहुत बड़ा दोष होता है। ठीक उसी प्रकार जो वक्ता होता है ना, जो जिसके माध्यम से जनमानस को संदेश दिया जाता है, तो उसका स्वर भंग न होना चाहिए, वाणी का स्पष्टीकरण होना चाहिए। अब बहुत से वैसे लोग भी स्वरूप में आ जाते हैं कि जो राम को लाम बोलते हैं, है ना,
हाँ, तो ऐसे लोगों को ना आना चाहिए और जनमानस को ऐसे लोगों को स्वीकार करना चाहिए। व्यास जी महाराज आ गए। हाँ, आ गए। तो अब देखिए राजकुमार, तुम बता रहे हो कि शोक नहीं करना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, लेकिन हम पूर्व का जब चिंतन कर रहे हैं और ये तब ये बताया कि श्रीमद् भागवत के अनुसार वज्र का निर्माण हुआ, लेकिन अन्य ग्रंथों में महारथी दधीच कश्तियां से 3.5 आयुध बने थे, पिनाक, सारंग, गांडीव और वज्र। ठीक, और आज भी जब धर्मवानों का पुण्यवानों का नाम आता है तो महर्षि दधीच का नाम उसमें अवश्य शामिल होता है। व्यास जी बोले शिवी शिवी दधीच हरिचंद नरेशा असहे धर्म हित कोटि कलेसा रंति देव बलिभूप सुजाना अधर्म धरऊ सही संकट नाना क्योंकि तन तिया तन धाम धन धरनी असत संग कहूँ तन समबरनी। तो चाहे तन हो, चाहे तियानी नारी हो, चाहे धन हो, चाहे धाम हो और चाहे धरती हो, जो सत्यवान पुरुष होते हैं उनके लिए तिनके के समान होते हैं। तो उन्होंने धर्म के कारण अपने वचन और प्रण को रखा है, बल्कि और किसी पर उन्होंने चिंतन नहीं किया। आइए पुनः महात्मा परशुराम जी की वार्ता को सभा में बैठे प्रत्येक जीव ने सुना। आइए मैं तृतीय श्रृंखला की प्रस्तुति प्रस्तुत करने जा रहा हूं। क्या कुछ कहना? आइए पुनः मैं सभा का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहूंगा। हमने कहा था कि क्रोध और शोक नहीं करना है। जो ज्ञानी जन होते हैं उनको क्रोध और शोक नहीं करना है, और जो योगी हैं उनको तो बिल्कुल भी नहीं करना है। आपने एक क्रम लगाया था, जिस समय मैं चित्त की वृत्तियों को बता रहा था तो आपने कहा था कि अभी अधूरा बताया है। ऐसे नहीं, आपने कहा कि उसमें प्राणायाम भी करना पड़ता है। आपने कहा कि अब कई बातें बताई आपने कि नाक को देखो, अपनी नाक को देखना चाहिए। बढ़िया बढ़िया, ठीक बनाए हुए हो। आप इसको भी देखे रहे महाराज। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होता है तब प्राणायाम नहीं होता है। क्यों? क्योंकि प्राणायाम तो बहुत बाद का कर्म है। चित्त की वृत्तियों का जब निरोध होता है तब व्यक्ति योग के प्रथम अंग यम पर आता है। फिर यम के 5 अंग है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, परिग्रह, ब्रह्मचर्य, ये यम के हैं। फिर यम के बाद नियम, फिर आसन, स्थिर सुखमासनम, यम नियम आसन, फिर है प्राणायाम। ऐसा है कि लवकुश कांड का ज्यादा है, प्रभाव न करो, वहां से प्रारंभ हो जाइए जो जनमानस के समझ में आए। बिल्कुल यहीं से आ रहे हैं। आप संत हैं, आपको क्रोध नहीं करना चाहिए, क्योंकि संत नियमावली में ये अंकित नहीं है। और अंकित क्या है? जैसा कहोगे वहीं मिल जाएंगे। वैसे भी कोष का कोई प्रभाव नहीं दिख रहा है। आइए, व्यास जी महाराज बैठे हुए हैं तो मैं संत नियमावली पर अपना प्रकाश डाल रहा हूं। इस विषय को मैं यहीं से छोड़ दे रहा हूं, यहीं से छोड़ दे रहा हूं। आइए, आप संत हैं, हमारी बात थी कि ना जीवित ना मृत के लिए क्रोध नहीं करना है। व्यक्ति क्रोध और शोक क्यों करता है? क्या किसी के मर जाने से? क्या किसी के समाप्त हो जाने से? ना, वो तो बंधन के कारण करता है। क्योंकि ब्रह्मवाणी के 2 अध्याय का 20वां श्लोक कहता है, ना जायते म्रियते कदाचिन्नायाम भूत्वा या भविता नाया भूया अजो नित्यम शाश्वतम पुराणो ना हन्नते हन्माने शरीरे।
शरीर के नष्ट हो जाने पर, शरीर के समाप्त हो जाने पर भी आत्मा को कुछ भी नहीं किया जा सकता है। इसी को एक कालखंड में एक महापुरुष समझा रहा था। जब एक व्यक्ति मरा तो उसकी पत्नी विलाप कर रही है, और जब रो रही है तो एक महापुरुष अवतार कोट का समझा रहा है। पहुंचने वाले लोग पहुंचाएंगे। देखो हम शास्त्र से जोड़ते हैं, संभालिए व्यास जी। महापुरुष समझा रहा है कि मरे हुए व्यक्ति के लिए क्रोध और शोक नहीं करना है, क्योंकि यह शरीर तो 5 तत्वों से मिलकर बना है। और वो महापुरुष कह रहा है कि क्षिति जल पावक गगनो सबीरा, अपल चरसित अति अधम शरीरा। यह शरीर 5 तत्वों से मिलकर बना है। क्षिति जल पावक गगन समीरा। और जब यही 5 तत्व, इनका भी पंचीकरण है, फिर उपक्रम बढ़ जाएगा, फिर 25 हो जाएंगे, फिर एक क्रम, वैसे इसके 24 ही थे, एक 25वां तत्व परमात्मा को भी मान लिया है सांख्य दर्शन के लोगों ने। तो वो कह रहा है कि जब यही 5 तत्व अपने अपने तत्वों में जाकर के लय हो जाते हैं तो इसी का नाम हम लोग मृत्यु कह देते हैं। मृत्यु क्या है व्यास जी महाराज, आप सुनेंगे। जीवन में मृत्यु किसे कहते हैं, तो बताया गया कि शरीर और आत्मा के संबंध का जब विच्छेद हो जाता है तो उसी का नाम हम मृत्यु दे देते हैं। और जब व्यक्ति आत्मा को जान लेता है तो उसकी मृत्यु नहीं घटती है। आप संत हैं, संत करने के होने के बाद क्रोध कर रहे हैं। अरे संत नियमावली क्या कहती है हमारी? संत नियमावली ये नहीं कहती है, संत नियमावली कहती है कि संत को होना कैसा चाहिए। संत संत सही दुख पर ही तो लागी, अपर दुख है तू अतल तो अभागी। संत सहाई दुख, संत क्या सहते हैं? दुख सहते हैं। किसके लिए? तो कहा पर ही तो लागी, परहित के लिए संत दुख सहते हैं। और जो असंत होते हैं वो क्या करते हैं? तो कहा पर दुख है तू असल तो अभागी। दूसरे को दुख देने का कार्य असंत करते हैं। अब चयनित कर ले कि ये दुख दे रहे हैं कि सुख दे रहे हैं, संत है कि असंत। संत नियमावली इतना ही नहीं, आगे और भी कहती है कि समोदम नियमो नीतू नहीं डोलई। अपरूस बचन कबहू नहीं बोलई। समदम नियम नीति नहीं डोलई, और परुष बचन कबहू नहीं बोलें। जो संत होते हैं वो कभी भी परुष वचन नहीं बोलते हैं। परुष माने कठोर, कभी भी संत कठोर वचन नहीं बोलते हैं। और ये संत हैं जब बोलते हैं तो कैसे? अति ऋषि बोले बचनो कठोरा। अति ऋषि बोले वचन कठोरा। और नियम क्या है? कबहू नहीं बोले। संत कभी भी कठोर वचन नहीं बोलते हैं, यह संत नियमावली कहती है। और ये संत हैं जब बोलते हैं तो कैसे? तो कहा कठोरा। तो बताओ, संत की परिभाषा भी परिलक्षित नहीं हो रही है। आपने कहा कि ये हमारा धनुष है, धनुष के पक्ष से खड़े हो, धनुष के पक्ष से विरोध कर रहे हो। एक बात बताओ, आपने अपने पूरे जीवन में कभी इस धनुष से कोई वार्ता की हो, कभी इससे मिलने आए हो? तो बताओ, पूरे जीवन में इसके पहले स्थिति वही है, जिंदा न देव कौरा मरे उठाओ चौरा। जब तक जीवित रहा तब तक नहीं जाए, और जैसे टूटा तैसे आ गए कि किसने तोड़ा, क्यों तोड़ा। तो अब क्या होगा? अब पछताए होत का जब चिड़िया चुग गई।
टूट गया तो टूट गया, अब उसके पीछे रोना क्या? अच्छा रोक दे क्या? रोक के दे रहे हैं। चलिए चलिए आइए इस पर चिंतन करता हूं। देखिए तत्वों को पृथक कर देना यही काल का भक्ष्य है। भाई जब अवसान होता है तो पृथ्वी अपना तत्व ग्रहण कर लेती है, आकाश अपना तत्व ले लेता है, वायु अपना तत्व, अग्नि अपना तत्व, जल अपना तत्व, तो सब पांचों तत्व अपने अपने अंशी में लीन हो जाते हैं। ये शरीर है अंश और ये सब तत्व जो ये है अंशी, तो प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर जाता है। जैसे नदियां हैं अंश और समुद्र है अंशी, तो प्रत्येक नदी अंत में प्रवाहित होकर के कहां मिलती है? जाकर समुद्र में, क्योंकि वो है जलनिधि, जलनिधि रघुपति दूत बिचारी, अंशी है और नदियां हैं अंश, तो प्रत्येक अंश अपने अंशी की ओर जाता है। जैसे दीपक बुझ गया तो अब इसका अर्थ ये थोड़े कि अग्नि तत्व कहीं चला गया। अग्नि तत्व जो है अपने अग्नि तत्व में लीन हो गया। आवेश, प्रवेश, स्फूर्ति और आविर्भाव, ये चार प्रकार से अवतार होता है। आवेश जैसे किसी पात्र में, समझना ध्यान से, अगर ध्यान से सुनोगे तो ऊपर ऊपर जाएगा। किसी पात्र में आप लोग जल को उष्ण कर रहे हैं, नीचे अग्नि जलाए हैं, तो क्या है? आवेश। प्रवेश जैसे कोई लौह का खंड है, आपने अग्नि में डाल दिया तो उस लौह खंड के अंदर अग्नि का प्रवेश हो गया, प्रवेश। स्फूर्ति, सहसा बड़ी जोर से बिजली चमक जाए, स्फूर्ति। आविर्भाव, और आविर्भाव उसी प्रकार से है कि जैसे पत्थर के शिला हो तो जहां भी आप टांकी मारेंगे तो उसी जगह अग्नि आपको प्रज्वलित मिलेगी। जहां भी आप टांकी लगाएंगे तो उसी जगह आपको अग्नि वहां मिलेगी। आविर्भाव यानी सदैव से विद्यमान है। ज्योतिः काल एक रस रही। तो परशुराम जी का जीवन कैसा है, इस पर तुम पहले चिंतन करो। समंत पंचकम क्षेत्रे योश्रयो विधिते हन्य क्षत्रियाम महिम कुर्वन्न रामः सत्यभृतांबरः नृपाणोर्धिरोघृण पत्र चक्रे महादान इजे च भगवन रामो पत्रा स्पष्टोपि कर्मणा, पत्रा स्पष्टोपि कर्मणा। यानी जिस प्रकार से कमल का पुष्प सरोवर में विद्यमान होता है लेकिन सरोवर के जल से कभी लिप्त नहीं होता है, ठीक उसी प्रकार हमारा जीवन है कि तुम्हें ऐसा लग रहा है कि ये शोक में है, मोह में है, ऐसा, लेकिन कुछ है नहीं राजकुमार। जब हम अपनी माँ की ग्रीवा का छेदन कर सकते हैं, भाइयों को मार सकते हैं, तो हमारे जीवन में मोह और ममता नहीं है। रस रसोग सरित सर पानी, अब ममता त्याग कर ही जिमें ज्ञानी। ज्ञानी के जीवन में ममता नहीं होती है, क्योंकि ममता है ज्ञान का बाधक। ममता रक्षण ज्ञान कहानी, अति लोभी सन विदत बखानी। जो ममता में फंसा हुआ है वो ज्ञान की कथा नहीं सुन सकता है, और जो बहुत बड़ा लोभी है तो विरत यानी वो कभी दान नहीं कर सकता है। तो जो सिद्धांत होते हैं वो सदैव अटल होते हैं, और जो अपवाद है अपवाद को समाप्त किया जाता है, लेकिन सिद्धांत सदैव अटल होता है। बारी मथे घृत होए बरु सिकता ते बरु तेल, अब बिन हरि भजन न भवतरी, ये सिद्धांत अपेल, ये सिद्धांत है। अब देखिए प्रणाम, प्राणायाम, ब्रह्मचर्य और तपस्या, इन चार साधनों के माध्यम से व्यक्ति अपनी आयु को बढ़ा सकता है ना। पूर्व काल में लोग अगर कहीं कोई समस्या होती थी तो आचार के माध्यम से जाप करवाया करते थे, अकाल मृत्यु टल जाती थी। आज भी ऐसा नियम है कि अगर वैदिक ब्राह्मण के द्वारा 52 अक्षर का मंत्र, भगवान शिव का महामृत्युंजय मंत्र का जाप किया जाता है तो जो अकाल मृत्यु होती है वो समाप्त हो जाती है, टल जाती है। तो हमें कहीं ना कहीं पूर्व की परंपरा से जुड़ना पड़ेगा, उसे मानना पड़ेगा, उसमें हमारा कल्याण होगा। नवीनता के पंख चाहे जितने अधिक हो जाएं और उनसे उड़ाने भरो, लेकिन प्राचीनता के पंख टूटने न पाए, ये विशेष ध्यान देने की बात है। तो जब हम प्राचीन परंपरा में जाएंगे और उसको कहीं ना कहीं संजो कर रखेंगे, जैसे पूर्वजों की धरोहर होती है, तो उस धरोहर को जो बुद्धिमान लोग होते हैं सुरक्षित रखते हैं और प्रयास ये करते हैं कि हम और अधिक संपत्ति अर्जित करें, है ना। अब बहुत से ऐसे लोग होते हैं कि स्वयं कुछ अर्जित नहीं कर पाते लेकिन पूर्वजों की संपत्ति को भी नष्ट कर देते हैं। तो पूर्वजों की जो धरोहर है उसे संजो कर रखना है और वर्तमान में श्रम के माध्यम से
हमें और भी अर्जित करना है। तो ये धनुष धरोहर के रूप में भगवान शंकर ने दिया था। और जब भगवान शिव ने धरोहर के रूप में दे दिया, तो जिसको दिया धरोहर के रूप में, ये काम अब उसका है कि उसे सुरक्षित रखे। अधिकार हमारा भी है भाई। जैसे विद्यालय में आप अध्ययन करते रहे, आपकी श्रद्धा है, लेकिन वो किसी दूसरे का है, तो अधिकार उसका है उस पर, वो उसकी देखरेख करे। हाँ, कहीं अगर आघात हो रहा है तो उसमें फिर वो व्यक्ति आएगा। आघात अगर हो रहा है, जब तक आघात नहीं हो रहा तो जो भी उसकी कुछ जिम्मेदारी है, तो जिसके अधिकार क्षेत्र में है वो कार्य करेगा। यहां पर चिंतन करो राजकुमार। अब देखिए, परमात्मा की दृष्टि में भी सब कुछ सम नहीं है, वहां भी विषमता है। परमात्मा की जो सृष्टि है तो गुण और दोष से सनी हुई है। पिता के बहुत पुत्र होते हैं, सबके आचरण पृथक पृथक होते हैं। व्यास जी बोले, एक पिता के विपुल कुमारा। तुम्हारी धारा में आए क्या? बोले, पिता के विपुल कुमारा, हो ही पृथक गुणशील आचारा। को पंडित को तापस ज्ञाता, को धनवंत सूर को दाता। कोई पंडित है, कोई धर्मात्मा है, कोई दानी है, कोई ज्ञानी है। अब पिता का सब पर प्रेम है। अगर पिता के बहुत पुत्र हैं तो प्रत्येक पुत्र पिता को प्यारा होता है, सब पर प्रेम होता है पिता का। लेकिन कोई एक ऐसा पुत्र है कि जो न पंडित है, न ज्ञानी है, न दाता है, न विद्वान है, कुछ भी नहीं है, प्रत्येक तरह से हीन है। लेकिन विशेषता उसमें क्या है कि मन वचन कर्म से पिता का भक्त है, पिता की सेवा करता है। तो वो पुत्र पिता को बहुत अधिक प्रिय होता है। बोले, सो सुत प्रिय पितु प्राण समाना, यद्यपि सो सब भांति आयाना। भले वो हर तरह से हीन है, कुछ भी नहीं है उसके पास, लेकिन मन वचन कर्म से पिता का भक्त है, इसलिए वो पिता को अधिक प्रिय है। तो उसी तरह चराचर जगत होता है, परमात्मा की कृपा सब पर होती है। लेकिन मन वचन कर्म से जो परमात्मा की शरण में होता है, जो परमात्मा की विधा है, परमात्मा के द्वारा जो नियम बनाए गए हैं, उन नियमों का पालन करता है, तो परमात्मा को अधिक प्रिय होता है। और अगर कोई परमात्मा की चाहे कि जितनी भक्ति करे, लेकिन अगर आचरण पक्ष उसका अच्छा नहीं है, नास्तिक है, ब्रह्मद्रोही है, सनातन का विरोधी है, वैदिक परंपरा को नहीं मान रहा, जो अपनी सनातन की परिपाटी है उन नियमों का पालन नहीं कर रहा, हिंसा में प्रवृत्त है, नाना प्रकार के दुर्व्यसनों में प्रवृत्त है, तो व्यास जी उससे कोई लाभ होने वाला नहीं है। जब हम सदाचार का जीवन अपना लेते हैं तो ये भी एक सबसे बड़ी उपासना है कि हम सदाचार जो सतता है उसे स्वीकार करते हैं, तब परमात्मा का सानिध्य प्राप्त होता है। और जब तक शरीर में दुर्व्यसन बने रहते हैं कि हम सोच ये रहे हैं कि हम किसका धन पा जाएं, हम कहां किस पर आघात कर दें, अब परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं तो उससे कोई लाभ नहीं मिल सकता है। सब संपदा चाहे शिवद्रोही। तो अगर परमात्मा की भक्ति प्राप्त करना है तो हमें दुर्व्यसनों का परित्याग करना पड़ेगा और सद्गुणों की ओर आना पड़ेगा, तब परमात्मा की कृपा होती है। मन बोले, मन क्रम बचन छाड़ी चतुराई, भजत कृपा करी है रघुराई, और रघुपति विमुख जतन कर कोरी, तो कवन सकई भव बंधन छोरी। भव बंधन से कोई छुड़ाने वाला नहीं है, तो जीव कोट में हो
अभी बंधन में बंधे हो, तुम बंधन युक्त हो और हम बंधन मुक्त हैं। केवल अंतर इतना है कि ये बंधन में है और हम बंधन में नहीं हैं। ठीक, अल्प विराम। आइए, बढ़िया, आपने समय लेने में कोई कोताही नहीं की और ब्राह्मणों का कार्य है कथा सुनाना। बढ़िया कथा सुनाइए और बढ़िया अन्नदान पाइए, जीवन यापन करिए। परंतु देखिए महाराज, कथा वस्तु और विषय वस्तु का तादाद स्थापित होना अति आवश्यक है। देखिए तर्क की लड़ाई बड़ी महीन होती है। सत्संग की धरातल में तो आप चाहे जितना सुनाते रहो, परंतु जहां लड़ाई तर्क की होती है, तर्क की लड़ाई बड़ी महीन होती है। खेल शब्द का है। आइए, आपने परमात्मा पर बड़ा चिंतन दिया कि वो परमात्मा को पा जाता है जब व्यक्ति निर्विकारी हो जाता है। पहले तो हमें ये जानना पड़ेगा कि परमात्मा क्या है, भगवान का स्वरूप कैसा है, भगवान है कैसे। तो फिर अब चूंकि आप ब्राह्मण हैं और चर्चा कथा पर हो रही है, तो देखो लवकुश कांड को हटा दे रहे हैं और यहीं से आ रहे हैं। जैसे कथा आपने सुनाई तो मैं कथा के अंतर्गत ही आपको उत्तर दे रहा हूं। श्रीमद् भागवत महापुराण का जो महात्म्य की कथा सुनाई गई है, महात्म्य की कथा पद्म पुराण के 6 अध्यायों से ली गई है। जो महात्म्य की कथा श्रीमद् भागवत में लिखी है वह पद्म पुराण के 6 अध्याय लिए गए हैं। और प्रथम श्लोक में परमात्मा का स्वरूप बताया गया है। क्या व्यास जी? सच्चिदानंद रूपाय सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रये विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नुमः। सच्चिदानंद रूपाय, परमात्मा का स्वरूप सच्चिदानंद है। 3 शब्द हैं सच्चिदानंद में, सत, चित और आनंद। सत्य क्या है? अर्थात सत्य। सत्य किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो कभी बदले ना। जब हम नहीं थे सत्य तब भी था, आज हम हैं सत्य तब भी है, और कल हम नहीं रहेंगे सत्य तब भी रहेगा। इसलिए परमात्मा का स्वरूप सत्य बताया गया। दूसरा बताया गया चित, अर्थात प्रकाश। जैसे दिवस में भास्कर के उदय हो जाने से रात्रि का अंधकार समाप्त हो जाता है, उसी प्रकार से जब हमारे हृदय में परमात्मा स्वरूपी प्रकाश विराजमान हो जाता है तो अहंकार रूपी अंधकार का क्षय हो जाता है। और तृतीय स्वरूप बताया गया आनंद। आनंद इसलिए क्योंकि आनंद ही ऐसा है जिसका संसार में कोई विलोम नहीं है, क्योंकि परमात्मा की सृष्टि विरोधाभास में बनी है। संसार में द्वैत है, 3 शब्द है देखो, द्वैत, अद्वैत और विशिष्टाद्वैत। इसमें परमात्मा की सृष्टि द्वैत भाव से है। अगर सुख है तो दुख है, दिन है तो रात्रि है, पाप है तो पुण्य है, धर्म है तो अधर्म है। प्रकृति विरोधाभास में बनी है, परंतु केवल आनंद ही ऐसा है जिसका कोई विरोध नहीं है। इसलिए परमात्मा का एक स्वरूप आनंद बताया गया। और परमात्मा का स्वभाव क्या है तो बताया गया तापत्रयी विनाशाय। परमात्मा त्रितापों को नष्ट करने वाले हैं। त्रिताप कौन है? ताप माने होता है कष्ट, और कष्ट होते हैं 3 प्रकार के। कैसे? दैहिक, दैविक, भौतिक ताप। राम राज कबहू नहीं व्यापा। दैहिक, दैविक और आदि भौतिक, ये 3 प्रकार के ताप हैं, 3 प्रकार के कष्ट हैं। इनका क्षय परमात्मा करते हैं। तो ये है परमात्मा का स्वरूप। अच्छा विचार करो कि परमात्मा का जन्म होता है?
क्या परमात्मा का जन्म होता है? क्या परमात्मा की मृत्यु होती है? तो उत्तर मिलता है नहीं, क्योंकि श्रीमद्, अब चूंकि कथा से ही चर्चा चल रही है तो उत्तर मैं कथा से ही करूंगा। आप शब्द प्रयोग करो, मैं आपको वहीं पर मिलूंगा। श्रीमद् भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में प्रथम श्लोक में भगवान को बताया जा रहा है क्या? जन्मादस्य यतोन्वयादितरता चार्थेश विज्ञ स्वराटः। जन्मादस्य, यद्यपि परमात्मा अजन्मा है, परमात्मा का जन्म नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यह जन्म और मृत्यु तो, प्रसन्न रहो, तुम्हारा अखंड कल्याण हो। आयुष्मान भोज। हाँ भाई ध्यान दीजिए। अब चूंकि सत्संग का धरातल बना हुआ है तो यही होना चाहिए। देखो, संवाद भयंकर से भयंकर होना चाहिए, पर रसमय होना चाहिए, कट्टा नहीं आनी चाहिए। तो परमात्मा का क्या जन्म होता है? क्या मृत्यु होती है? नहीं होती। मैंने क्यों कहा था कि मृत्यु सत्य है? क्योंकि जन्म और मृत्यु तो विकार है। आदर्श जन्म विकार रहिता। ये जो जन्म और मृत्यु है ना, ये विकार है, और परमात्मा इन विकारों से रहित है। इन विकारों के सहित नहीं है परमात्मा। परमात्मा रहित है, क्योंकि परमात्मा का स्वरूप जानते हो कैसा है? जैसा आपने सोचा परमात्मा आपको वैसा ही दिखाएगा। और अगर परमात्मा के स्वरूप को जानोगे तो शास्त्र तो ये कहता है कि बिनु पग चलय सुने बिनु काना, कर बिन कर्म करे विधि नाना। परमात्मा बिना पैर के चलता है और बिना कान के सुनता है और बिना करके कार्य करता है, बिना हाथों के कर्म करता है। इतना ही नहीं, आनन रहित सकल रस भोगी, बिन बानी बकोता बड़ जोगी।